नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट जो शिक्षक भर्तियां हैं, इनके अलावा पशु परिचर भर्ती है जो जल्दी आने वाली है, सीटी और सीटी के अंतर्गत आने वाली भर्तियां, राजस्थान पुलिस भर्ती, इसके अलावा बीएसटीसी और पीटीटी का जो एग्जाम होता है, इन सभी भर्तियों के लिए नए जिलों के अनुसार हम राजस्थान का इतिहास देख रहे हैं। और राजस्थान इतिहास में आज जो हमारा बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है चौहान राजवंश। दोस्तों, चौहान राजवंश से रिलेटेड विगत प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो नए जिलों के अनुसार है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखना जरूरी है। दोस्तों, तो आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको दिमाग में चल रहा है तो यहां पर मैंने दे रखा है क्या, इंस्टाग्राम आईडी, जिस पर जाकर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चौहान वंश का आदि पुरुष या जिसको हम मूल पुरुष बोलते हैं वो किसे कहा जाता है? चौहान वंश का आदि पुरुष, तो ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा स ऑप्शन। किनको? चौहान वंश का आदि पुरुष है वासुदेव, ऑप्शन से यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, हमीर जो महाकाव्य है उसमें चौहानों को क्या बताया गया है दोस्तों? तो सही रहेगा द ऑप्शन, सूर्यवंशी। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, चौहान राजवंश है उसका संस्थापक शासक कौन है? तो सही रहेगा आदि पुरुष मूल पुरुष एक ही चीज है, ऑप्शन ए यहां पे वासुदेव। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सांबर के चौहान, सांबर से अजमेर, अजमेर से रणथंभौर, नाडोल की तरफ और चले जाते हैं। कोटा बूंदी में जो शासक है वो भी चौहान वंश से ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सांबर से इनकी शुरुआत है, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो सही रहेगा स ऑप्शन, अजयराज। कौन था? अजयराज। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार? तो चौहानों के मूल पुरुष यानी ऑप्शन ब, वासुदेव चौहान ने। दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? ऐसा स्रोत जिससे चौहान वंश की जानकारी ही हमें प्राप्त ना हो, वो बताइए दोस्तों। तो यहां पे आपका देखिए, हरिकेली नाटक से प्राप्त होती है, बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है, हर्ष शिलालेख से प्राप्त होती है, लेकिन जो गटियाला शिलालेख है ना, द ऑप्शन वाला गटियाला शिलालेख, इससे गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है, चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर, जयपुर ग्रामीण जिले में आता है ये। अब देखिए, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अजमेर में रानी सोमलिका के सिक्के मिलते हैं, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, तो सोमलेखा रानी है, ये किस चौहान शासक की रानी थी? दोस्तों, तो सही रहेगा ऑप्शन ब यहां पे, अजयराज की रानी थी ये, अजयराज की रानी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चौहान शासक है पृथ्वीराज चौहान, जिनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए, स ऑप्शन यहां पे सही है, अहिल पाटन में। कहां पर हुआ था? अहिल पाटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया? हट्टड़ ने जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक चौहान शासक का मंत्री था। बताइए दोस्तों, सही रहेगा ऑप्शन से यहां पे, पृथ्वीराज प्रथम का। किनका? पृथ्वीराज प्रथम का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? हर्षनाथ मंदिर सीकर में, उसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो
तो सही रहेगा ऑप्शन ब, गुहक प्रथम के काल में। किनके काल में? गुहक प्रथम के काल में दोस्तों। नेक्स्ट, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। और इस रानी का नाम था आतम प्रभा। तो देखिए यहां पे सही है द ऑप्शन, रुद्राणी या आतम प्रभा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख में महाराज की उपाधि, सही रहेगा ऑप्शन से वाकपतिराज प्रथम की। किनकी मिलती है? वाकपतिराज प्रथम की दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, किस इतिहासकार ने चुआनू को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना चुआनू को किस इतिहासकार ने माना है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भंडारकर ने। किन्होंने? डॉक्टर भंडारकर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन से यहां पे बिजोलिया शिलालेख में। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभ में राजस्थान के चुआनू ने किस स्थान पर शासन किया था? प्रारंभ में चुआनू ने कहां पर शासन किया था? तो सही है ऑप्शन से यहां पे शाकंभरी के क्षेत्र में। वर्तमान सांबर है ना, इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है? तो सही रहेगा स ऑप्शन, अग्निकुंड से। किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। क्वेश्चन नंबर 19, अर्णोराज है यहां पे। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और जो सही है वो छांटकर आपको बताना। चलिए, पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था। तो यह गलत है यहां पे। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। यह भी सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। यह भी सही है। तो यहां पे दूसरा गलत है। सही है आपके पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन दे के 1, 3 एवं 4 ये यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चुआनू के विषय में असत्य है? जो गलत है वो आपको कथन बताना। पहला, आरंभ में वे प्रतियारू के सामंत थे। एकदम सही है। गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता। यह गलत है यहां पे, वह ऑप्शन गलत है। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं। चुआनू का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? आपको पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों, कमेंट करना है फटाफट। 21 नंबर, तुमुल या महोबा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तुमुल महोबा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया दोस्तों? तो सही रहेगा यहां पे ब ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान आला व उदल के मध्य। पृथ्वीराज चौहान और आला व उदल के मध्य तुमुल या महोबा का युद्ध है वो लड़ा गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है उसको छांटकर बात करनी। पहला, सपाल दक्ष चुआनू का मूल स्थान माना जाता है। सही है। अगला, विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया। क्या सही है? ये गलत है। ये तो बताइए तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करके बताइए तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ राजवंश, अजमेर में भाटी, अजमेर में चौहान राजवंश, अजमेर में चौहान वंश दोस्तों, जयपुर में कच्छावा, सिरोही में देवड़ा। तो यहां पे आपका जो सही है वो ऑप्शन ब है, ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया? किस युद्ध के बाद जो अजमेर के चौहान है उनका पतन हो जाता है? बताइए। तो यहां पे सही रहेगा स ऑप्शन, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, याद होगा आपको। उसके बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसका समकालीन चौहान शासक कौन था? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो ब ऑप्शन सही रहेगा, अजय राज ने। किसने बनाया था? अजय राज ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख किस चौहान शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? तो सही रहेगा आपको ऑप्शन ब यहां पे विग्रहराज चतुर्थ के समय, विग्रहराज चतुर्थ के समय। क्वेश्चन नंबर 28, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन से सही रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल, तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन से विग्रहराज चतुर्थ का काल। किनका काल? विग्रहराज चतुर्थ का काल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? किसके काल में आए थे? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज तृतीय के काल में, पृथ्वीराज तृतीय के काल में दोस्तों। नेक्स्ट, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया? संस्कृत पाठशाला थी, उसको अढ़ाई दिन के झोंपड़े में किसने बदला था? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है? पृथ्वीराज शासक बनते और शासक बनते ही उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और वो और कोई नहीं था, अपने ही घर का था। पहला विद्रोह घर से ही मिला, तो स ऑप्शन, चचेरे भाई नागार्जुन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जो विग्रहराज चतुर्थ है उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कवि बांधव। क्या कहा जाता है? कवि बांधव दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ? त्राइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था दोस्तों? तो यहां पे सही रहेगा स ऑप्शन, मोहम्मद गोरी। पहले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीता था, दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीता था दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेना नायक आला उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? आला और उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? किसमें किया था? तो ये रहा स ऑप्शन आपका, पाहोबा का युद्ध में। किसमें? पाहोबा के युद्ध में। क्वेश्चन 36, अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? 1137 ईस्वी आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सही रहेगा द ऑप्शन, अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अजय कल्पद्रुम नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? किसने की थी? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने दोस्तों। क्वेश्चन 38, कवि बांधवे की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधवे की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? किसको थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अभी अभी हमने पहले भी देखा है, विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वराह मंदिर जो पुष्कर के अंदर है, वराह मंदिर पुष्कर में है, उसका निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो स ऑप्शन सही रहेगा, अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ? तो पहले ही मैंने बता दिया है, कौन जीता था? तो स ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व अजमेर के विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपे? किसको सौंपे थे ये दोस्तों? ये सौंपे थे कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कि इस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला? किस चौहान शासक का संभाला था दोस्तों?
तो सही रहेगा द ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय का, पृथ्वीराज तृतीय का। अगला क्वेश्चन, अजमेर में स्थित गढ़बीटड़ी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पहले क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने पूछा था आपको कि अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने कराया, आपको उत्तर देना था, क्योंकि मेरे को पता था आगे क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे उत्तर आपको इसका मिल जाएगा। तो अब देख लेना किसने करवाया था अजमेरू दुर्ग का। स ऑप्शन अजयराज ने। किसने करवाया था? अजयराज ने। नेक्स्ट, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? तो सही रहेगा ब ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय के। किसके थे? पृथ्वीराज तृतीय के। क्वेश्चन नंबर 45, किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सीखकर उत्कीर्ण करवाया? हर्ष शिलालेख किसने लिखाया बताइए? हर्ष शिलालेख लिखाया था दोस्तों, ऑप्शन ब देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? किसने किया था? तो स ऑप्शन सही रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते समय हुई? चालुक्य शासक भीम द्वितीय और उससे युद्ध करते हुए किस चौहान शासक की मृत्यु होती है? तो सही रहेगा स ऑप्शन सोमेश्वर की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, किस चौहान शासक ने बंडानकू के विद्रोह का दमन किया था? बंडानकू का जो विद्रोह है उसका दमन किसने किया था? किसने किया था? स ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय ने। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। कमेंट करके बताओ मित्रों, एक बार सभी साथियों को कमेंट करना है, क्योंकि देखिए मैं मेरी क्लास के अंदर जैसे ही पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं उससे एंड तक रुकता नहीं हूं कभी भी। लेकिन आज ऐसा चाहता हूं कि जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनका कमेंट चाहता हूं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। तो एक बार सभी साथी एक कमेंट करके बता दो मेरे को, आपको ये क्लासें, ये क्वेश्चन मेरे कैसे लग रहे हैं जो नए जिलों के अनुसार मैं आपको करवा रहा हूं। बेसिक मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि चौहान राजवंश, जो राजवंश है इनमें कोई जो युद्ध हुए हैं, युद्ध के स्थान है, उनमें थोड़ा बहुत आपको नए जिलों के अकॉर्डिंग परिवर्तन मिलेगा, बाकी वो का वो ही रहने वाला है दोस्तों। तो कमेंट कर दीजिए सभी साथी, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? इच्छिनी देवी ने विवाह किया था पृथ्वीराज तृतीय से। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, गुहक किस वंश का शासक था? गुहक किस वंश का शासक था? किसका था? तो ऑप्शन है चामान या चौहान वंश का। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? ऐसा कवि जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र है, कौन है? तो यह रहा ऑप्शन वाला, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। कमेंट करके बता दो चंद्र बरदाई का जो ग्रंथ है, जो रचना है, उसका नाम कमेंट करके बताना सभी साथियों को। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में, 1191 1192 केतराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? अब बताइए, शहाबुद्दीन गोरी से लड़ा था या मोहम्मद गोरी से लड़ा था? ये क्वेश्चन डाउट वाला क्वेश्चन है, तो आपके पास इसका उत्तर देना है। चौहान शासक तो पृथ्वीराज तृतीय था, लेकिन सेनापति शहाबुद्दीन गोरी ही था, याद रखना, मोहम्मद गोरी का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53, टोंक में स्थित बिसलपुर तालाब, बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की? अब देखिए ये केकड़ी जिले में वर्तमान में, याद रख लेना। तो बिसलपुर तालाब और बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की? सही रहेगा द ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? कौन सी उपाधि है जो चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी? तो सही है ऑप्शन है दल पुंगल, दल पुंगल। क्वेश्चन नंबर 55, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी किस युद्ध के बाद? तो देखिए ये रहा ऑप्शन त्राइन का द्वितीय युद्ध, इसके बाद, त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद। क्वेश्चन 56, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की? संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक जो नाटक है उसकी रचना किसने की थी? किसने की थी? तो स ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष, अजमेर में कला साहित्य विभाग चौहान वंश के समय आया था ये, उसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? तो ये रहा स ऑप्शन पद्मनाभ को। किनको?
पद्मनाभ को। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है? ब्रिस्टल शहर की बात हो रही है, किसकी है? तो स ऑप्शन, हरी केली नाटक की। किसकी है? हरी केली नाटक की। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? मूलराज प्रथम को किसने हराया था? चालुक्य शासक गुजरात के मूलराज प्रथम किसने हराया था? तो सही है ब ऑप्शन, विग्रहराज द्वितीय ने। मूलराज प्रथम को विग्रहराज द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? कांचन देवी से विवाह किसने किया था दोस्तों? तो ये रहा ऑप्शन ब आपका, अर्णोराज ने। किसने किया था? अर्णोराज ने दोस्तों। नेक्स्ट, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो ए ऑप्शन सही रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। क्वेश्चन 62, किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, अनंगपाल तोमर को। अनंगपाल तोमर को दोस्तों। क्वेश्चन 63, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? किसके काल का? तो ये रहा ऑप्शन ए, सोमेश्वर के काल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? तो ये रहा देखिए ब ऑप्शन, पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन 65, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सही रहेगा द ऑप्शन, सोमदेव ने। किसने की थी? सोमदेव ने। क्वेश्चन 66, अजमेर में स्थित तत्कालीन संस्कृत पाठशाला पर किस ग्रंथ की पंक्तियां उत्कीर्ण है? संस्कृत पाठशाला पर बात हो रही है, यहां पे किस ग्रंथ की है जो पंक्तियां लिखी गई है? किसकी लिखी गई है? तो ये रहा ऑप्शन, हरिकेली नाटक की दोस्तों। क्वेश्चन 67, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक, तो सही रहेगा ब ऑप्शन, जगदेव को। किनको कहा जाता है? जगदेव को। क्वेश्चन नंबर 68 है, मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस शासक ने आमंत्रित किया था? मोहम्मद गोरी भारत आए और यहां पर आक्रमण करें, इसके लिए किस शासक ने उसको आमंत्रित किया था? तो यहां पे सही रहेगा स ऑप्शन, जयचंद गढ़वाल ने। जयचंद गढ़वाल ने। क्वेश्चन आ रहा 69 आपका, कि सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? कि सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो स ऑप्शन सही रहेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70, किस चौहान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना किसने की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन स, यहां पे विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन 71, चौहान वंश ने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया? चौहान वंश ने राजस्थान के अजमेर में किया। अजमेर के बाद ये रणथंभौर चले जाते हैं। जालोर पाली, सिरोही पाली यहां पर भी अजमेर से जाते हैं, सांबर से चले जाते हैं, और कोटा बूंदी यहां पर भी जाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया अभिलेख की बात हो रही है चौहान वंश की दोस्तों, चौहान वंश की। क्वेश्चन नंबर 73, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो ये रहा ब ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? देखिए, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, सारंगधर नहीं था। सारंगधर नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन 75, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था? किसका था? तो ये रहा ब ऑप्शन, चंदेल वंश का। किसका था? चंदेल वंश का दोस्तों। तो चौहान राजवंश से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कैसे लगे आपको?
जिन साथियों ने पहले मैंने बोला था अभी तक कमेंट नहीं किया, अब कमेंट कर दो। और लाइक आपको करना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। और दूसरी बात यह भी पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है दोस्तों। तो वीडियो को एक बार सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं लाइक कीजिए, अपने कम से कम 5 मित्रों के पास शेयर कर देना आज। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कोई भी डाउट है आपको तो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, देखिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसको इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।